नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस को म्यांमार की अराकान आर्मी को लेकर अब एक यू टर्न लेना पड़ा है अपनी पॉलिसी से। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, बांग्लादेश ने पहली बार म्यांमार की अराकान आर्मी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है दोस्तों। एंड ये खबर जस्ट कल ही सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश इज नाउ इन टच विद द म्यांमार गवर्नमेंट एंड द रेबेल अराकान आर्मी, बिकॉज आप सभी को मालूम होगा आज से कुछ ही दिन पहले जो बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर है वो बेसिकली अराकान आर्मी के द्वारा इसको कब्जा लिया गया था। ये खबर आप देख सकते हैं हमारी हिंदी न्यूज़ मीडिया के द्वारा भी कवर करी गई है। एंड इवन जो बांग्लादेश के फिलहाल होम अफेयर्स के एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने भी इस चीज़ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दी एंटायर 271 किलोमीटर बॉर्डर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अराकान आर्मी। एंड इन्होंने कहा इसीलिए हम लोग म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग अराकान आर्मी के साथ भी यहाँ पर बातचीत करने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे मेनली जो हमें दो रीजंस देखने को मिले हैं। पहली बात तो दोस्तों, जो अराकान आर्मी है वो पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सबसे पहले तो इन्होंने जो ये छोटा सा बॉर्डर है बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश, इसको तो कैप्चर कर ही लिया है। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। जो म्यांमार की तरफ टाउन आता है उसका नाम है मोंगडो, और जो इस तरफ जो कि बांग्लादेश की तरफ टाउन आता है जिसका नाम है टेकनाफ, इन दोनों ही टाउन्स को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को ये वाला कदम लेना पड़ा है। एंड साथ में इतना ही नहीं कि केवल ये टाउन्स को कैप्चर किया गया है, बल्कि जो ये पूरी की पूरी रखाइन स्टेट है इसके ऊपर भी अब अराकान आर्मी का जो कंट्रोल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से बांग्लादेश को मजबूरन ये वाला कदम यहाँ पे लेना पड़ा है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या थी बांग्लादेश की अभी तक पॉलिसी इन चीज़ों को लेकर, और अभी उनको जो ये करना पड़ा है उसके पीछे मेन रीजंस क्या है उसको भी समझा जाएगा। एंड ऑल्सो समझेंगे कि क्या इस स्टेप के कुछ मायने हैं भारत के लिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी जीएस कोर्सेज के दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट वेरी वेरी लो प्राइस ऑफ 59,999। पूरी मार्केट में आपको ऐसा प्राइस किसी भी और ऑफलाइन सेंटर में देखने को नहीं मिलता है। हमारे जो सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको बांग्लादेश की जो करंट उनकी पॉलिसी है वो बता दूं। बांग्लादेश शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही बांग्लादेश की पॉलिसी रही है कि वो कभी भी म्यांमार या फिर किसी भी और देश के रेबेल ग्रुप्स के साथ कभी भी बातचीत नहीं करेंगे। एंड वो शुरू से ही अपने आप को इस चीज़ से डिस्टेंस करते आए हैं कि हमारी जो बातचीत होगी वो केवल उस देश की जो मेन गवर्नमेंट है उसके साथ ही रखी जाएगी। लेकिन अभी बिकॉज पिछले 2-3 हफ्तों में म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, उसी वजह से जो यहाँ पे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस की सरकार है उनको दोस्तों अपना जो पॉलिसी स्टैंड है वो चेंज करना पड़ा है। चेंजेस क्या क्या देखने को मिले हैं? सबसे पहला चेंज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था बांग्लादेश के लिए, दिसंबर 10 की ये खबर है दोस्तों, अराकान आर्मी के द्वारा जो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर था म्यांमार का, उसका कंप्लीट कंट्रोल ले लिया गया था। यहाँ पर आप देखिए ये छोटा सा बॉर्डर है, 271 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। म्यांमार की तरफ ये वाला टाउन है मोंगडो, और जो बांग्लादेश की तरफ का टाउन है उसको हम लोग टेकनाफ के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही टाउन्स को म्यांमार से अराकान आर्मी के द्वारा
कब्जाया हुआ है। बल्कि हालात इतने ख़राब हैं बांग्लादेश के लिए कि असल में इस बॉर्डर के जस्ट बीच में एक नदी आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये छोटी सी नदी यहाँ पर आती है जिसको कि नाफ नदी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बांग्लादेश के कई सारे मछुआरे आकर के फिशिंग किया करते थे। लेकिन अभी इस सिचुएशन में वो वाले जो फिशरमैन हैं वो भी वहाँ पे जाकर के फिशिंग नहीं कर पा रहे। और ये वाला भी जो अपडेट है ये बांग्लादेश के जो फिलहाल होम मिनिस्टर हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा मेन रीज़न जो देखने को मिला है, असल में जो म्यांमार की यहाँ पर अराकान आर्मी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि उन्होंने दोस्तों इस पूरे के पूरे रखाइन प्रोविंस को ही अब कैप्चर कर लिया है। और जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा थी उनको भी यहाँ से उन्होंने बाहर निकाल दिया है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये खबर जस्ट आज से 10 दिन पहले सामने आई कि म्यांमार के एथनिक रेबल्स के द्वारा उन्होंने मिलिट्री जुंटा का जो वेस्टर्न कमांड है उसको भी कैप्चर कर लिया है। यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा बॉर्डर है जो कि ये रखाइन स्टेट म्यांमार की बाकी प्रोविंसेस के साथ शेयर करती थी, वहां पर भी अब अराकान आर्मी का कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिलता है। बल्कि इसको लेकर तो खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है वो शायद एक नया देश बना सकती है, जो कि केवल रखाइन स्टेट में ही वो अपनी एक नई कंट्री को भी एस्टैब्लिश कर सकती हैं। लेकिन तीसरा और सबसे अहम रीज़न जो कि बांग्लादेश के लिए यहाँ पर बना हुआ है वो ये है कि असल में पिछले 8-10 दिनों में सडनली जो म्यांमार का रखाइन एरिया है वहाँ से 60,000 से भी ज़्यादा जो रोहिंग्या इमिग्रेंट्स हैं वो भाग करके बांग्लादेश की तरफ आ चुके हैं। और वो भाग के जाते कहाँ हैं? वो दोस्तों मेनली भाग के जो बांग्लादेश की जो ये कॉक्स बाज़ार की डिस्ट्रिक्ट है जो कि बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, वहाँ पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार की, कॉक्स बाज़ार के लोगों की जो मुसीबतें हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज़ को लेकर अराकान आर्मी और बांग्लादेश गवर्नमेंट में बहुत सारी बहस भी हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में अराकान आर्मी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि हम लोग इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस नहीं लेंगे, लेकिन वहीं पर जो बांग्लादेश की सरकार है वो इनसे कहती रहती है कि ये आपके लोग हैं, आपको इनको वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अराकान आर्मी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है और बल्कि अब तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर भी हम ही कंट्रोल करते हैं, तो कोई तरीका नहीं है कि ये वाले रोहिंग्यास को हम लोग वापस लेंगे। यही रीजंस हैं जिसकी वजह से आज बांग्लादेश की जो सरकार है वो मजबूर हो चुकी है। इसीलिए रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि उन्होंने अराकान आर्मी को संपर्क किया है, जबकि वो कभी भी रेबल ग्रुप्स के साथ बातचीत नहीं करते। एंड अभी जो ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अराकान आर्मी से इसी चीज़ को लेकर बातचीत कर रही है कि आप लोग अपने रखाइन एरिया में आप खुद तो रहिए ही रहिए, लेकिन अपने साथ में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको भी यहाँ पर प्लीज़ वापस ले लीजिए। बिकॉज अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं दोस्तों, बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में कहा जाता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा रोहिंग्यास देखने को मिलते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर, बांग्लादेश के रिसोर्सेज के ऊपर पड़ा हुआ है। बिकॉज इन सभी लोगों को बांग्लादेश को फीड करना पड़ता है, बांग्लादेश को इन लोगों को खाना देना पड़ता है, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। ना क्वेश्चन ये आता है कि यूनस सरकार ने जो यहाँ पर ये कदम लिया है क्या ये इनको हेल्प करेगा? इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस सामने आई है। न्यूयॉर्क बेस्ड एक यहाँ पर एक्सपर्ट हैं अजीम इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि यूनस गवर्नमेंट जो यहाँ पर कर रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज सबसे पहले तो अराकान आर्मी जो ये ग्रुपिंग है, इसके जो गोल्स हैं, इसके जो एम्बिशंस हैं, इसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। रही बात कि क्या ये रोहिंग्यास को वापस लेंगे, तो इवन दो मान लीजिए कि ये रोहिंग्यास को वापस लेने के लिए आज हाँ कर भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये वापस कभी लेंगे ही लेंगे। बिकॉज असल में जो रखाइन का एरिया है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब एरिया है, यहाँ पर भी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। रिपोर्ट्स सामने आई थी कि रखाइन के एरिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है जिन्होंने अराकान आर्मी को बनाया हुआ है वो कभी भी रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस नहीं लेंगे। बिकॉज अगर ये 10 लाख लोग वापस आ गए तो उस केस में रखाइन स्टेट के लिए ही मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, और जो इनकी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, फेमाइन के इश्यूज़ हैं, वो भी इनके लिए और ज़्यादा कंपाउंड हो जाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं कि ये कभी भी होने नहीं वाला। भले ही ये आज ऑन पेपर बोल दें कि हम वापस लेंगे, लेकिन ये कभी भी इस चीज़ को लेकर रियलिटी में अग्री नहीं करेंगे। तीसरा, इन्होंने ये भी बोला है कि ये वाला जो अराकान आर्मी का ग्रुप है ये नॉन स्टेट एक्टर है।
अगर बांग्लादेश की यूनस गवर्नमेंट एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ जाकर के एसोसिएट करती है तो उस केस में बांग्लादेश के संबंध भारत और चाइना के साथ भी खराब हो सकते हैं, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा डीप संबंध हैं म्यांमार में, एंड इवन अराकान आर्मी के साथ भी इंडिया की बातचीत होती है। तो अगर यूनस कोई ऐसा वैसा कदम लेते हैं तो उससे इंडिया भी अपसेट हो सकता है और उससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं वो भी यहाँ पर अपसेट हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, बांग्लादेश क्या मूव लेता है, उसको भी हम लोग जो भी कदम होगा आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।